जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को लेकर जो बिल पेश हुआ राज्यसभा में, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर और दूसरे आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, लोग सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को खत्म कर तरफ से वो जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 3 लोगों की बने उसमें चीफ जस्टिस हो, लीडर ऑफ अपोजिशन और पीएम हो, तो जो विधेयक पेश हुआ उसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है और उसमें एक मंत्री को जोड़ दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो कई चीजें राजीव जी एक साथ चल रही हैं, देखिए। और वो राहुल गांधी की लड़ाई अलग चल रही है और एक और ये चीजें बिल पेश हुआ है, वो आप पता ही है, आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस, वो देखा मैंने, देख लिया और जिसको अभी संसदीय कमेटी को भेजने का आग्रह, अनुरोध जो भी कह लें, वो अमित शाह ने ही किया है। लेकिन उसकी धाराओं को अगर पढ़ें, आपने पढ़ा ही होगा, उस पर खूब चर्चा चल रही है। उससे राजद्रोह को या देशद्रोह को हटा तो दिया गया है, लेकिन बहुत ऐसी सारी जो चीज़ें हैं उसमें जोड़ी गई हैं। जैसे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप रेलवे पटरी पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या और कई जगहों पे, तो उसके कारण क्या कुछ होगा, बहुत कुछ है। उस पर एक अलग से वीडियो या अलग से हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन वो बहुत, जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे आपके सबके जीवन पर पड़ने वाला है। गर्ग साहब, तो ये कई चीजें चल रही है। एक दो चीज आपने नोटिस की कि नहीं की, कि जो मीडिया है, मतलब मीडिया, गोदी मीडिया से अलग वाला जो मीडिया है, वैकल्पिक मीडिया, जो समानांतर मीडिया है, उसमें जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष या लिबरल या लेफ्ट के नाम से जो लोग बहस में हिस्सा ले रहे हैं, वो सबसे ज्यादा तारीफ अमित शाह की कर रहे हैं, पार्लियामेंट में उनके परफॉर्मेंस की कर रहे हैं। और जब मोदी जी बोले, उसके पिछले दिन भी उनका जो परफॉर्मेंस रहा उसकी भी तारीफ, और अगले दिन भी तारीफ की गई। मैं इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और प्रधानमंत्री भी अमित शाह जी की तारीफ कर रहे हैं। और अमित शाह जी ने अपने आप को जो पेश किया इस पूरे प्रसंग में, वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में या विकल्प के रूप में उनकी छवि को पेश किया गया। और जब वो भाषण देके 2 घंटे का नीचे बैठते हैं, तो सबसे ज्यादा गर्मजोशी से हाथ उनसे राजनाथ सिंह को मिलाते हुए दिखाया गया। कई चीजें अगर हम लोग बारीकी से पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको कई चीजें नजर आएंगी कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो हल्ले का फायदा उठाकर राज्यसभा में क्या क्या किया गया, किस तरह के बिल पेश किए गए, कैसे सस्पेंशंस किए गए, जो बोलने वाले लोग हैं उनको निशाने पर लिया गया, राघव चड्ढा को लिया गया और संजय सिंह को लिया गया। एटीजी के तहत मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को या पार्लियामेंट्री सिस्टम को अंडरमाइन करने की एक कोशिश चल रही है और एक वैकल्पिक व्यवस्था या वैकल्पिक नेतृत्व
को खड़ा किया जा रहा है और हमारे यहाँ के पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो वो 2024 का नतीजा जो है वो तो बदल ही देगा, पर उसके पहले क्या क्या हो सकता है वो अगर बहस में नहीं आएगा। मेरा आपको एक सुझाव है राजीव जी, जी जी प्लीज। कि मतलब आप देखिए कि ये जो चीजें हैं जो सीआरपीसी में या आईपीसी में ये डाटा प्रोटेक्शन बिल जो लाया गया, जी जी, ये जो आया, एविडेंस एक्ट में जो चेंज हुए हैं, या इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन को लेकर जो हुआ है, इन तमाम चीजों को, या हमको क्या क्या डर लग रहा है कि इन चीजों से जो बिल पेश हुए हैं उनके क्या इम्प्लीकेशंस हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर, उसको डिबेट में लाना चाहिए लोगों को एजुकेट करने के लिए। वो अगर नहीं लाएंगे तो ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोग राहुल गांधी में अटके रहें। ये हमको राहुल गांधी में अटकाना चाहते हैं और उस बहाने ये अपने तमाम जो इस तरह की चीजें हैं जो देश को पता चलना चाहिए जी, वो बहस में नहीं आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप बताइए मुझे कि एक आदमी, एक पुलिस का जवान जिसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रखा गया है, वो धार्मिक विद्वेष के आधार पर लोगों को 8 बोगियों में घुसकर चुन चुनकर मार देता है जी। और क्या कहता है, भाषण क्या देता है एक लाश के पास खड़े हुए। हम मणिपुर पर तो चर्चा करना चाहते हैं, पर मणिपुर को उस आदमी से नहीं जोड़ना चाहते, या ट्रेन की घटना से नहीं जोड़ना चाहते कि आज परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। इस परिचर्चा को सुरक्षा बलों में आरपी जो असम राइफल्स हैं और वहां की पुलिस में झगड़ा क्या है मणिपुर की, वो यही तो झगड़ा है कि मणिपुर की पुलिस को इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया, इतना ज्यादा सांप्रदायिक कर दिया गया है कि असम राइफल्स के जवानों से पूछते हैं कि आप कुकी हो कि मैती। बिल्कुल। और जो बात राहुल गांधी ने कही कि मेरा जो प्रोटोकॉल था सिक्योरिटी का, तो मैती इलाके में मैं गया तो मुझसे कहा आपके पास कोई कुकी तो नहीं है सिक्योरिटी में, अगर होगा तो हम उसको मार डालेंगे। और जब वो मैती इलाके में जाते हैं तो कुकी के बारे में कहते हैं, और कुकी इलाके में जाते हैं तो मैती के बारे में कहते हैं। ये जो डिवीजन है हमारी बहस में क्यों नहीं आ रहा है नागरिकों के स्तर पर जी, कि अगर हमारे इलाकों की पुलिस में भी अगर ये चीज फैल गई और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सेना जो साथ में चल रहा है आदमी, उस पर हमारे भरोसे खत्म हो गए और उसके लिए हम किसी की जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो सत्ता है, ये जो पॉलिटिक्स है, वो इस दिशा में चीजों को ले जा रही है। वो राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि आर्मी को सौंप दीजिए, और क्यों नहीं मान रहे हैं ये लोग? वो राहुल गांधी यही कह रहे हैं ना कि आर्मी को क्यों नहीं सौंपते, वो 2 दिन में ठीक कर देंगे। क्योंकि हमारी आर्मी जो है सबसे श्रेष्ठ आर्मी है दुनिया की जी, वो उसने अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होने दिया। तो ये जो मैंने सुझाव दिया हूं कि सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आपको ऐसे डिबेट्स के इश्यूज भी
डालना चाहिए कि लोगों को पता चले कि, और उसको आप राहुल गांधी की यात्रा से या मणिपुर से कनेक्ट कर सकते हैं कि इन सब के आपस में रिलेशंस है, रिलेशनशिप है। सिर्फ चुनाव ही बहुत अलग चीज नहीं है, मतलब जी, मतलब जी, तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं गर साहब। और ये ज़रूरत भी है कि देश की जनता जो है वो समझे, जाने कि क्या कुछ चल रहा है। विधेयक की बात हो रही थी, 22 विधेयक जो हैं पारित किए गए। एक छोटी सी जानकारी, आप सब पढ़ चुके हैं, अखबारों में छप चुका है। लोकसभा से 22, टोटल 25 हुए हैं, राज्यसभा लोकसभा मिला करके 22 विधेयक पारित हुए। और इन 22 विधेयकों में से 9 विधेयक ऐसे हैं जो मात्र 20 मिनट में पारित हो गए, 20 मिनट की चर्चा में। और ये जो टोटल देखा जाए तो इनमें जितने भी हैं सब 1 घंटे से कम में पारित हो गए, मात्र 1 घंटे से कम में पारित हो गए 22 के 22 विधेयक। तो आप समझ सकते हैं कि सदन में आखिर चल क्या रहा है। और जो राहुल गांधी जो कह रहे थे कि सेना के जवानों को वहां भेजना चाहिए, इस पर एक वक्तव्य सरकार की तरफ से आ रहा है, सरकारी पक्ष की तरफ से। मंत्री महोदय हैं, उनका बयान आज सुन रहा था कि राहुल गांधी अपने लोगों पर सेना के उपयोग की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे उसको नैरेटिव सेट किया जाता है, नैरेट किया जा रहा है। और जैसा इन्होंने मिजोरम में किया था 1966 का फिर यहां जिक्र कर रहे हैं। ये आज की घटना, आज के बयान बता रहा हूं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन चीजों को लाना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। और ऐसी तमाम चीजों को, चाहे आईपीसी एक्ट हो, चाहे सीईसी हो, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, चाहे और भी हो, इन सबको सामने लाना चाहिए। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा वो भी होनी चाहिए कि आरपीएफ का जवान जो है वो 4 लोगों को मारकर जो डायलॉग बोल रहा है, वो आखिर इसकी नौबत क्यों आ रही है, और इन सब का क्या असर देश की जनता पे पड़ रहा है, क्या असर पॉलिटिक्स पे भी पड़ रहा है, क्या असर सत्ता पक्ष पे पड़ रहा है, क्या असर विपक्ष पे पड़ रहा है। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहूंगा सीधा अजय शुक्ला जी। बहुत लंबी चर्चा और बहुत गंभीर चर्चा गर साहब ने छेड़ दी थी, और बहुत ध्यान से हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे। क्लोजिंग कमेंट